कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 20वां अध्याय। ओम श्री पृथुवाय अथा भजे त्वाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्म करे उलालशाह आप्यावयोरें पति स्प्रधो कलिनं स्यात् कृतत्वचरणें तानयो जगन्नन्यां जगज्जनन्यां जगदीश वैशिषं स्यादेव यत्कर्मणीनां समीहितं करोसि फलवक्युरुं दीनवत्सलाश्वां दिष्णये अभिरतस्य किं तयां भजन्त्यथ स्वामत एव साधुं यां व्यदुस्त माया गुण विभ्रमोदयम् भवत पदानुस्मरण दूते सतां निमित्तमन्नं भगवन् विद्यते मन्ये गिरं ते जगता विमोहिनी वरं वृणीष्वेति भजन्तु मात्र यतो वाचानुतन्त्या यदि ते जनो असिता कथं पुनः कर्म करोति मोहिता। अब लक्ष्मी जी के समान में भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्व गुणधाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा न हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। हे जगदीश्वर, जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसी के लिए मैं भी लालायित हूँ, किंतु आप दीनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमण रहित करते हैं, आपको भला लक्ष्मी जी से भी भला क्या लेना है। इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं। आप में माया के कार्य अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। हे भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा
सत्पुरुषों का और कोई भी प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि वर मांग, सो आपकी इसी वाणी को तो मैं संसार को मोह में डालने वाली ही मानता हूँ। यही क्या आपकी वेद रूपा वाणी भी तो अजगत को बांध रखा है। यदि उस वेदवाणी रूप रस्सी से लोग बंधे न होते तो वे मोहवश सकाम कर्म क्यों करते। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तन्मायाधार्जनीश खंडितो यदन्यदासा ऋतात्मनो आबुधा, यथा चरिन्वाल्हितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसीना शमीहितुम्। हे प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्रादि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा ना करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री मैत्रेय इत्यादि राजेनुताशा विश्वदृक्तमाय राजन्मयी भक्तिरस्तु ते। दृष्टिये दृष्टि धीर्मयी ते कृतायया मायां मदीयां तरति स्म दुश्चर्याम्। तत्त्वं कुरु माया आदिष्टं प्रमत्ता प्रजापते, मदादेश करो लोकान् लोकः सर्वत्राप्नोति शोभनम्। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, आदि पुरुष पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्व साक्षी श्री हरि ने उनसे कहा, हे राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज ही मेरी उस माया को पार कर देता है, जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। प्रजा पालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री मैत्रेय इति वैन्यस्य राजर्षिं प्रतिनद्यार्थ दो वचः।
इति वैन्यस्य राजसे प्रतिनद्यार्थं वधुवचः पूजितो अनुगृहीत्वेनं गन्तुं चक्रे अच्युतो मतिम्। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजर्षि पृथु के चार गर्भित बच्चों का आदर किया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार कृपा कर वहां से चलने को तैयार हुए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। देवर्षि पितृ गंधर्व सिद्ध चारण पन्नगा, किन्नराम सरसो मर्त्या खगा वृतान्यनेकशाम। अजेस्वर धिया राज्ञाम वांगितांजलि भक्तिताम, सभाजिता ययु सर्वे वैकुंठानुगतास्तथा। भगवानपि राजर्षे सोपाध्यायश्चाच्युताम्, हरिण्यो मनो आम्रस्य स्वधाम प्रत्यपद्यतम्। आदृष्टाय नमस्कृत्य नृपां संदर्शितात्मने, आव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वापुरम ययौ। महाराज पृथु ने वहाँ जो देवता ऋषि पितर गंधर्व सिद्ध चारण नाग किन्नर अप्सरा मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए थे। उन सभी भागवत बुद्धि से भक्ति पूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए। हे भगवान अच्युत भी राजा पृथु एवं उनको पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को सिधारे। तदनंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्ध्यान हुए। आप व्यक्त स्वरूप देवादिदेव भगवान को नमस्कार के राजा पृथु भी अपनी राजधानी में चले आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे विंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।